आपको अब इस जीवन से क्या चाहिए? उमा महेश्वराय नमः। तो मुक्ति है मोक्ष? दोनों एक साथ। सबसे बड़ा वैरागी, सबसे बड़ा गृहस्थ महादेव। सबसे बड़ा बैरागी, सबसे बड़ा गृहस्थ महादेव। है भी और नहीं भी, जहाँ भी है वो। ये सारी बातें आपको कब से लगने लगा कि ये चीजें हैं जो मतलब पहले आपको नहीं पता चल रहा था? आप पढ़ाई कर रहे थे, आपकी बहुत सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल है, आपने देखी क्या कोई? इंटरनेट नहीं आता यार, यहाँ पे क्या देखो, फोन चार्ज नहीं आता, सारी इंटरव्यू देता रहता हूँ। लोग ऐसे यूजलेस क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो फिर को छाप देते हैं, रील डाल के वीडियो में मुझे भी लेते रहते हैं। तो ढंग के क्वेश्चन तो पूछो। अब आपने सारे में धर्म का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कभी भी। पता नहीं कौन सी कहानी के क्वेश्चन में अटके हुए आप। बताइए ना, धर्म पे कुछ बताइए। धर्म क्या है? सबसे पहले तो इस कहानी को कनेक्ट करो, तुम कौन हो, आइडेंटिटी कहाँ से आई है, तुमने जितना भी डेटा जीत लिया है, जितने भी डेटा इस संसार में, उसकी सेंस कैसे बनाते हैं कि ये कहानी क्या क्या हुआ था पहले। इतिहास का ही पता नहीं है, माइथोलॉजी बोल रही थी आधी चीजों को। हम लोग पगला गए हो लोग। ना मैथमेटिक्स की साइंस है, ना एस्ट्रोनॉमी की साइंस है, ना एस्ट्रोलॉजी की साइंस है। ये सब क्या है? तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में गायब है तुम्हारा। आधा चेतना का वो हिस्सा जो है वो एक्चुअली इसका पता ही नहीं कि कहानी यहाँ पे कैसे पहुंची। कुछ बताइए। क्या बताऊं, कैसे पहुंची? कैसे पहुंचे? काल चक्कर है यार, कैसे पहुंचे? अभी ऊपर जा रही ना, अभी तो देखो। कैसे पहुंचे? मैं कई बार आपके सवालों से मतलब मुझे बहुत सारे जवाब का आधा उत्तर मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी और आप आधा बताएं तो मुझे थोड़ा सा और पता चले इसके बारे में। और घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्फिनिटी जो है ना, वो चुनने का ही फैंसी रूप है जी। तो कितनी इन्फिनिटी बनाओगे यार? 3 बार वैसे राउंड करके राउंड कर दोगे तो भी इन्फिनिटी बनेगा। मतलब इसको इन्फिनिटी बोलते हैं कि जो भी सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो मतलब जो भी चीज रिपीट हो सकती है, बेसिक फंक्शन ऑफ मेमोरी। हाँ तो तेरे और क्या बोला? क्या समझ रहा अभी तक? आपके जवाब कई बार सोचने को मजबूर करते हैं। आप कोई मोह रह गया है जीवन में? यार क्या बताया तो, एक कर्म करा करना, बस शांति चाहिए। तो क्या शांति का ये एकमात्र रास्ता है जो आपने अपना लिया? कौन सा रास्ता? सब कुछ छोड़ दिया? नहीं कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ मेरे हाथ में। सब कुछ छोड़ के मैंने सब कुछ पा लिया। परिवार को छोड़ा आपने? नहीं सारा संसार मेरा परिवार बन गया, सारा ब्रह्मांड मेरा परिवार बन गया। और उनके दुख का क्या, जिनका इकलौता बेटा? किनका बेटा यार? तुम्हारा पिता को अलग वो तो जानो ना। सिर्फ एक जनरेशन में आइडेंटिफाई करोगे क्या? मतलब किसने बर्थ दिया है उससे? कितनी छोटी चेतना रखोगे? मतलब तुम क्या सिर्फ यही आत्मा हो जो भी 34 साल की 35 साल की है? पहले जन्म का क्या? उसमें कौन था माँ बाप?
उससे पहले जन्म का क्या? उससे पहले जन्म का क्या? क्या बने थे तुम? क्या रोल क्या था तुमने? क्या हुआ था? रोल का क्या? ये कैसे पता चल सकता है किसी को? और क्या पुनर्जन्म होता है? मतलब कई सारे जन्म होते हैं एक इंसान के? इंसान के जन्म नहीं हो सकते, आत्मा के जन्म हो सकते हैं। इंसान तो अपने आप में एक जन्म है। वो आत्मा इंसान के रूप में भी जन्म सकती है, वो आत्मा और किसी चीज के रूप में भी जन्म सकती है। तो पुनर्जन्म होता है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, चेतना उसी चेतना का रूप में। आप कहते हो जैसे जो साधु बनते हैं वो ये कहते हैं कि हमें मोह नहीं है, लेकिन आपको मोह तो होता है, आपको गुरु का मोह होता है, आपको अखाड़ों का मोह यार वही सब तो नहीं करना है ना। मैंने तो क्या बोला, मैं नोबडी हूँ यार। मतलब हद हो गई, फिर वो सब किसी का मोह क्यों रहेगा? हर महादेव। अभी तो आप एक अखाड़े से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो तो ऐसे है ना, वो जानने के लिए मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। अच्छा। एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए कि बहुत सारे लोग जो आपके साधु लोग होते हैं वो जो ड्रग्स होते हैं, गांजा, अफीम, चरस, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? सही गलत क्या यार, जिसके तत्व ज्ञानी तो है यार, तुम अपने तत्व को नहीं समझेगा क्या मतलब? तुमको पहले से पता है वो चीज सही है कि गलत है? डॉक्टर कहते हैं गलत है। कैसे? क्योंकि आपके फेफड़े को खराब करता है वो। अध्ययन का तरीका क्या है? कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हो तुम टेस्ट में? मैथमेटिक्स यूज करते हो ना जी। तो मैथमेटिक्स ही लिमिटेड है। उस मैथमेटिक्स पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जाने दो। तीसरा का कैसे बना? मतलब क्या मतलब ये क्या है? गोल का जल्दी निकला भी तो बोले यार मतलब नहीं, मतलब डॉक्टर है ना जो इलाज करते हैं लोगों का, और उनकी बड़ी दुनिया है भाई, सांसारिक दुनिया है, तो वो तो ये कहते हैं कि भाई ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना यार, वो क्या भाई? मतलब क्यों जलेबे की तरह घूम रहे हो? बता तो दिया। क्या सत्य जाना चाहते हैं? डॉक्टर वाला सत्य रियल है कि नहीं? हाँ है, सत्य है, वो एकदम सत्य। शरीर भी रियल है, इंसान का शरीर है, इस टाइम के लिए मिला है, 70-80 साल तक के लिए मिला है इस पे आत्मा को। जैसे करोगे उस हिसाब से नया शरीर मिलेगा। सेट है फॉर्मूला। सत्य है कि नहीं है? हाँ है, सत्य है। इसे काटोगे डॉक्टर कुछ कर सकता है? हाँ कर सकता है, ठीक है। फिर वो चेतना का दूसरा स्वरूप क्या है जो दूसरा शरीर लेगा? आत्मा का स्वरूप। आप पहली बार प्रयाग आए हैं, इससे पहले भी कभी आए? सत्य है, पहले क्लैरिफाई करो कौन सी सत्य बातें कर रहे हो, ठीक है? फिर आप जीवन और दूसरे जीवन और तीसरे जीवन की बात कैलकुलेट करके बताएंगे ना, रूपों के भी कैलकुलेट करके बताएंगे। अभी जैसे 3 अवतार है मेरे पास, अब उन तीनों के भी कैलकुलेट करनी है क्या? मतलब काली है, कृष्णा है, शिवा है। काली, कृष्णा, शिवा। हाँ तो उसको जोड़ के बनता नहीं, कल थोड़ा इसको एलोब्रेट करेंगे आप? कुछ एलोब्रेट नहीं है, क्या करना? आप अपने आप को अवतार कह रहे हो? कब से कह रहा हूँ यार, इसे क्या बकवास है? कब से वही चीज तो बोल रहा हूँ। क्या डिस्कस हो रहा था? वही डिस्कस हो रहा था। मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, पागल की तरह लोग आते हैं पहले करके, तो टाइम वाले से सोच रहा था भाई इसके साथ तो सही में भगवान है, तो कुछ तो है इसके साथ, तो चमत्कार करते जा रहा है। नहीं तो आप अपने आप को भगवान मानते हो? मानना क्या होता है? भगवान अपने आप को भगवान मानने का तो क्या है? अहंकार होगा कि क्या होगा? वो तो स्टुपिडिटी हो गई। भगवान अपने आप को भगवान सिद्ध करेगा जी, तो वो भगवान होगा। मतलब तत्वों के साथ रहना होता है, वो नकली तत्व नहीं चाहिए तुम्हारा हीटर वाला, जो नकली हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हो तुम। असली हीट चाहिए मुझे, अग्नि वाली। यहाँ बैठ लेते मतलब एयर कंडीशनिंग में नकली ठंडी हवा प्रोड्यूस कर लेते हैं, असली ठंडी हवा का महसूस नहीं करते हैं। कुछ सवाल है मेरे जो आप मुझे जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे।
क्योंकि आपके पास, आपको भी ध्यान में जाना है, चेतना क्या है? ये हो रहा है, यही चेतना है। हम ये कर पा रहे हैं, यही चेतना है। क्या ये हो रहा है? शांत कर अपने माइंड को। बाहर वाली चीज को, जब तुम स्वप्न अवस्था में जाते हो, जब तुम सोते हो तो क्या करते हो? आवाज को बंद नहीं करते, बाहर की आवाज को महसूस करने की किसी दूसरे कंट्रोल को बंद करते हो कि आवाज सुनाई नहीं देती है होते हुए भी। वो है चेतना। नेक्स्ट रैपिड था, सोचने लगे। आप ऐसा जवाब देते हैं वो सोचने का मजबूर कर देता है। धर्म क्या है? इस ज्ञान को जानते हुए जिस तरीके से तुम इस संसार को जियोगे वो धर्म है। आध्यात्म क्या है? इस ज्ञान की जानकारी जो रास्ता है। तो आध्यात्म और धर्म एक ही रास्ते पर हैं या अलग अलग रास्ते पर हैं? आध्यात्म तो अंत है, धर्म उसकी सीढ़ी है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म से हटकर भी आध्यात्म का रास्ता चुना जा सकता है। नहीं, कुछ ना कुछ धर्म तो निभाया है, कुछ ना कुछ धर्म तो निभा ही रहा हो। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ओशो खुद को आध्यात्मिक गुरु कहते थे, आपने कहा कि ओशो के पास धर्म नहीं था। मतलब यार धर्म विष्णु के हिसाब से समझो ना उसको यार, तो शिव के हिसाब से धर्म समझोगे तो शिव तो सबको सवाल मानते हैं। विष्णु तो वाइस होते ना, वो तो हमेशा से बोलते हैं कि हाँ मैं तो वाइस हूँ, जो जिसको दंड देना चाहता हूँ दंड देता हूँ, जिसको बढ़िया चीज देनी चाहिए बढ़िया चीज देता हूँ, बराबर हुआ है। एक्चुअली मैं बैलेंस करता हूँ। तो शिव ही सत्य है? इसमें सत्य तो शंकर ही है में। और बाकी धर्मों का क्या? बाकी धर्म यही बोलते, बौद्ध धर्म यही बोलते, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। शंकर को भी बोलते ना सत्य जो कुछ भी नहीं है। जीवन क्या है? जीवन तो ब्रह्म है। नेक्स्ट रैपिड। थोड़ा सा अगर जीवन ब्रह्मा है आप कह रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। नेक्स्ट समझने वाले समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। अद्भुत है, मतलब आप इतने क्विक जवाब देते हो और छोड़ देते हो। अपने दिमाग में आदमी सोचता रहे कि यार ये इन्होंने क्या बता दिया। अग्नि क्या है? सूर्य। जल? नदी, गंगा। इंद्रियां? रहना ही तो चले। माध्यम, चैनल्स, पांच फ्रीक्वेंसी है तो फिर जैसे इंद्रियां जागृत कैसे की जा सकती है? इंद्रिया तो जागृति है ना, इंद्रियों की जागृति को वश में कर रहा है, याद आता है। इंद्रिया जागृत है तभी तो बातें कर पा रहे हैं, इंद्रिय से नहीं कर रहे हैं। सुनने वाले कान वाले तो क्या यूज कर रहे हैं, रियलिटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंद्रियों की थोड़ी तो कर रहे हैं। जैसे ये आपने इस पे लिखा हुआ है ना कि ये सारी इंद्रियां, मतलब कुछ मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन कहते हैं कि इंद्रियां जागृत की जा सकती हैं, इंद्रियों को एक साथ इंद्रियां नहीं जागृत करना है, इंद्रियों को क्या जागृत करना है, वो अलग चीज है ना जो आप बोल रहे हो। इंद्रियों से हम संसार को महसूस करते हैं, उस इंद्रियों को चलाने वाला होता है मन। कहाँ जाती है हमारी आंखें? एक भीड़ के अंदर से किस चेहरे को हम ज्यादा देखते हैं, कैसे चूज होता है? किसी सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये इंसिडेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इससे क्या हो सकता है? सब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है रहे दिमाग के, वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे ही पढ़ लो। फिर आगे नेक्स्ट, रिश्ते क्या होते हैं? जिस रिलेशनशिप में उस एक ऊर्जा ने अपने आप में एक दूसरे को महसूस करने के लिए एग्री किया।
माँ? हाँ तो देवी है, देखिए अलग नहीं कर सकते उसको। जो देवी है वो सारे स्वरूप देवी है। पुत्र भी वही है, पत्नी भी वही है, माँ भी वही है। सब कुछ संसार होना चाहिए ना। संसार वाले का मतलब दोस्त बहुत बड़ा मतलब उसका। करके देखो ना प्रैक्टिकल में, सब पढ़ते पढ़ते रहते हो, ज्ञान को करते कुछ नहीं हो। पिता? एक ही बात है ना, माँ का जो जवाब है वही पिता में अप्लाई होता है, तो बराबर ही हो। ऐसा तो है नहीं, वो ड्युअलिटी रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस में रहती है। माता पिता ये दोनों एक साथ ही बनते हैं। ये आप जैसे आप जो बातें करते हो, आप जब कॉलेज टाइम में थे तो ऐसी बातें करते थे, या फिर ये मतलब ये बाद में आपको समझ में आया, या कुछ कुछ उस समय इंट्यूशंस मिलते थे आपको? यार उससे क्या लेना देना है, अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहानी पे चले गए। कॉलेज से करते थे कि नहीं, अभी कर रहे हैं ना, अभी सीरियलिटी पे ध्यान दो। अभी ज्ञान जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी पे जाओ ना। बैकग्राउंड स्टोरी पे जा रहे हो तुम बार बार। वेरीफाई करो उसको, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सत्यता है कि नहीं, सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो चीज महसूस होती है कि नहीं होती है, बस फिर। और सत्य क्या है? यही तो है ना। इसी चीज को महसूस करना है, फिर गुआ यार। सत्य क्या है? यही सत्य, ये सत्य है, ये सत्य है, विष्णु का सत्य है। कितनी बार बताऊंगा मैं तो। उसके बाद दग्ध सत्य है, शिव का सत्य है। उसके बाद पूर्ण सत्य है, शिव और शक्ति का सत्य है। उसके बाद अटल सत्य है, जो निरंकार है, निराकार।